नमस्कार, आज बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद की। दिल्ली विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी की बात करेंगे। शुरुआत में वैक्सीन को लेकर क्यों मुश्किल में थी भारत बायोटेक। बात करेंगे यूएन में भारत के बढ़ते कद की। और बुलेटिन के आखिरी में बात नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू के दावे की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारत चीन सीमा विवाद से। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के मुद्दे पर चल रहे गतिरोध को सुलझाने पर सहमति बनी। हालांकि बातचीत में बाकी बचे पॉइंट पर सेना वापसी को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो सका। वार्ता के 2 दिन बाद भारतीय सेना की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने सीमा विवाद पर गहराई से बातचीत की। इसमें सैनिकों की वापसी पर बात हुई और इस दौरान आपसी समझ को बढ़ाने में मदद मिली। हॉट स्प्रिंग और गोगरा के मुद्दे पर दोनों पक्ष अगले दौर में और विस्तृत बातचीत करेंगे। शनिवार को भारत और चीन के सैन्य कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए 12वें दौर की वार्ता की थी। वार्ता करीब 9 घंटे चली, लेकिन इसके नतीजे अनुमान के अनुरूप ही आए। दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच में सीमा क्षेत्र में तनाव घटाने, एक तरफा सैन्य कार्रवाई या एक दूसरे को उकसाने जैसी कार्रवाई से बचने के उपायों पर सहमति बनी। लेकिन गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग समेत भारतीय चिंताओं वाले इलाके से अपनी फौज को पीछे ले जाने पर चीन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। हॉट स्प्रिंग, गोगरा पोस्ट समेत अन्य स्थानों से चीनी सुरक्षा बलों की वापसी को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 14 जुलाई को अपने चीन के समकक्ष वांग यी से चिंताओं का साझा किया था। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार विधायकों की सैलरी बढ़ाकर दोगुनी करने की तैयारी में है। अभी दिल्ली में वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर विधायक को करीब 54,000 रुपये मिलते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा में साल 2015 में आप सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ाने का कानून पास कराया था। इसके बाद इसे सरकार को भेजा गया था। हालांकि केंद्र ने अस्वीकार कर दिया था। साथ ही केंद्र के विधायकों के वेतन के मामले में कुछ सुझाव भी दिए थे। दिल्ली सरकार ने अपने राज्य के विधायकों के वेतन भत्ते अन्य प्रदेशों के समान करने को लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। इसे गृह मंत्रालय ने स्वीकृति नहीं दी थी। जानकारी के मुताबिक 2011 के बाद यानी 10 साल से दिल्ली के विधायकों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था। काफी चर्चाओं के बाद गृह मंत्रालय ने वेतन में भारी कटौती कर मामूली बढ़ोतरी की इजाजत दी है। अभी दिल्ली के विधायक को हर महीने 12,000 रुपये का वेतन मिलता है। हालांकि विधायकों का वेतन और भत्ता मिलाकर यह 54,000 रुपये प्रति महीना हो जाता है, जबकि अब सरकार वेतन को बढ़ाकर 30,000 रुपये महीना करने के पक्ष में है। वहीं वेतन और भत्ता मिलाकर विधायकों को हर महीने कुल 90,000 रुपये देने की तैयारी है। देश में कोरोना को मात देने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जुलाई माह तक देश में कुल 47 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इस बीच कोविड वर्किंग ग्रुप के चीफ डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि भारत बायोटेक के बेंगलुरु में बने नए प्लांट में कंपनी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वैक्सीन के उत्पादन में देरी हुई। उन्होंने बताया कि इस प्लांट में शुरुआत में तैयार की गई वैक्सीन के शुरुआती बैच के परिणाम अच्छे नहीं थे। शुरुआती दौर में तैयार वैक्सीन की क्वालिटी और रिजल्ट दोनों ही कमज़ोर थे, जिसके बाद पूरे बैच की वैक्सीन को खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब सभी दिक्कतों को दूर कर लिया गया है। भारत बायोटेक ने बेंगलुरु प्लांट में हाल ही में वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि भारत बायोटेक तेजी से वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है और कंपनी आने वाले हफ्तों में कोविड की लगभग 7 से 10 करोड़ वैक्सीन की खुराक तैयार कर लेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि हम अपने संसाधनों के माध्यम से वैक्सीनेशन के काम को तेजी से आगे बढ़ाएं और हर दिशा में काम करते रहें। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के अलावा 3 पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी वैक्सीन के उत्पादन की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि कुछ सप्ताह बाद भारत बायोटेक हर महीने कोविड की 7 से 10 करोड़ डोज तैयार करने में सक्षम हो जाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की कमान संभाल ली है। समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर होने वाली एक अहम बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत लगातार 3 उच्च स्तरीय बैठक करेगा, जिसमें समुद्री रक्षा, आतंकवाद और वैश्विक शांति जैसे विषयों पर गंभीर चिंतन होगा।
9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा परिषद की इस वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगे। यह पहली बार होगा कि जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किसी बहस पर चर्चा हो रही होगी। भारत के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। एशिया में भारत के बढ़ते कद की दिशा में यह एक जरूरी पड़ाव है। भारत का आतंकवादी विरोध एजेंडा जग जाहिर है। ऐसे में वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी की इस महत्वपूर्ण बैठक में आवाज उठाई गई। ऐसे में वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी की इस महत्वपूर्ण बैठक में आवाज उठाई जाएगी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति पर भी देशों की राय ली जाएगी, जिससे कोई महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की जा सके। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा था कि भारत 3 हाई लेवल मीटिंग करेगा, जिसमें शांति स्थापना, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन और समुद्री सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थानीय प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय पीएम होंगे जिन्होंने यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करने का फैसला किया है। वह यूएनएससी का हमारा 8वां कार्यकाल है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश शामिल हैं, जिसमें 10 अस्थायी सदस्य होंगे। अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत के पास 2 साल का कार्यकाल है, जो जनवरी 2021 से शुरू है। बिहार में सत्तारूढ़ सहयोगी जद भाजपा के बीच विवाद के बीच जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से हटाने की क्षमता किसी में नहीं है। बेगूसराय में पार्टी समर्थकों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के एक लौते नेता हैं, 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। कुशवाहा ने कहा कि विभिन्न दलों के इतने नेता विचार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है कि देश में कोई ताकत नहीं है जो उन्हें अगले 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चलाने से रोक सकती है। उनका कार्यकाल समाप्त होने से 1 घंटे पहले भी उन्हें हटाया भी नहीं जा सकता। कुशवाहा का बयान ऐसे समय आया जब भाजपा के कई नेताओं ने दावा किया कि उनकी पार्टी के राजनीतिक मजबूरियों के चलते नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। बीजेपी के मंत्री सम्राट चौधरी ने खुलकर कहा है कि उनकी पार्टी के पास 74, जेडीयू के पास 43 सीटें हैं, फिर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को शीर्ष पद दिया है। कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल घोषित किया था, जिससे भाजपा नेताओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।